Good morning, students. Today we are going to see the next part of our lesson connecting the dots. पहले हमने इस लेसन में देखा कि हमारे राइटर स्टीव जॉब जो है हमें अपनी लाइफ की 3 स्टोरीज यहाँ पर वो बता रहे हैं। पहली उनकी स्टोरी जो है रीड कॉलेज के बारे में है। जब उन्हें रीड कॉलेज से ड्रॉप आउट किया गया था पहले 6 महीने में ही, बाद में 18 महीनों तक वो ड्रॉप इन रहे। मीन्स वहाँ पर वो लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते थे लेकिन कॉलेज के सराउंडिंग रह सकते थे। तब उन्हें अचानक से उन्हें रूम भी नहीं थी, अपने फ्रेंड्स के रूम में वो फ्लोर पर नीचे सोते थे। 5 सेंट डिपॉजिट लेने के लिए वो कोक की बॉटल्स रिटर्न करते थे और हर संडे को हरे कृष्णा टेम्पल जो 7 माइल्स दूर था वहाँ पर पैदल जाकर अच्छा भोजन वो खाते थे। उसके बाद में अचानक से उन्हें लगा कि उन्हें जिन सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट है उसकी स्टडी उन्हें करनी चाहिए और इसीलिए उन्होंने जिसमें उनको इंटरेस्ट नहीं था वो सब्जेक्ट पढ़ना बंद कर दिया। उनके कॉलेज में फिर कॉलीग्राफी इंस्ट्रक्शंस पूरे कंट्री में वहाँ पर होने लगा था, तो उनको कंप्यूटर से रिलेटेड जो सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइप फेसेस थे, लैंग्वेजेस थी, वो उनकी स्टडी हुई थी उस बारे में और इसीलिए फिर उन्होंने टोपोग्राफी जो है यानी कि जो कंप्यूटर के नॉलेज को और ज़्यादा अच्छा बनाती है उसकी स्टडी करना उन्होंने शुरू किया। और फिर 10 साल के बाद में उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर मैकिंटोश कंप्यूटर जो है उन्होंने डिज़ाइन किया और तब उन्हें ये एहसास हुआ कि जो डिसीजन यहाँ पर उन्होंने रीड कॉलेज से ड्रॉप आउट होने के बाद में लिया था कि उन्हें जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसकी स्टडी करनी है, अगर ये डिसीजन उन्होंने तब नहीं लिया होता तो शायद आज मैकिंटोश कंप्यूटर का इन्वेंशन नहीं होता। उसके बाद में आगे क्या हुआ वी आर गोइंग टू लर्न। एंड सिंस विंडोज जस्ट कॉपीड मैक इट्स लाइकली नो पर्सनल कंप्यूटर वुड हैव देम। और उसके बाद में फिर बहुत सारे कंप्यूटर्स आए, विंडोज जो है उन्होंने मैकिंटोश को यानी मैक को कॉपी किया था, तब तक किसी के पास में भी कोई पर्सनल कंप्यूटर नहीं था। Of course, it was impossible to connect the dots looking forward. When I was in college, but it was very clear looking backward 10 years later. आगे राइटर कहते हैं कि डॉट्स जब हम कनेक्ट करते हैं मीन्स किसी चीज़ को जब हम किसी चीज़ के साथ में जोड़ते हैं तब इन डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए अगर हम मैंने फ्यूचर में देखा होता तो शायद कभी भी मैं उन डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन जब 10 साल के बाद में मैं अपनी पिछली लाइफ को देखता हूँ तब मुझे ये एहसास होता है कि मुझे ये डॉट्स कनेक्ट करने थे। You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. हमें अगर डॉट्स कनेक्ट करने हैं मीन्स किसी चीज़ को किसी कनेक्टिंग द डॉट्स मीन्स यहाँ पर किसी चीज़ को किसी चीज़ से जोड़ना। तो अगर हमें अपने लाइफ में डॉट्स कनेक्ट करने हैं कि किसी चीज़ को जोड़ना है तो अगर हम फ्यूचर में देखेंगे या अगर हम फॉरवर्ड के बारे में सोचेंगे तब हम ऐसा नहीं कर सकते, हम कोई भी यहाँ पर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर हमें कुछ कनेक्ट करना है, अपने डॉट्स कनेक्ट करने हैं, तब हमें हमेशा पीछे ही देखना पड़ता है। सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट द डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर। अगर हम हमारे पास्ट को देखेंगे तभी हम हमारे डॉट्स कनेक्ट कर पाएंगे, तभी हम चीज़ों को जोड़ पाएंगे। अगर हम फ्यूचर में देखेंगे तो हम कुछ भी यहाँ पर जोड़ नहीं पाते हैं। अगर हम पास्ट में देखेंगे तब हम इन चीज़ों को जोड़ पाते हैं और जब हम पास्ट में देखकर इन चीज़ों को जोड़ेंगे तभी हम हमारा फ्यूचर बना पाएंगे। यू हैव टू ट्रस्ट इन समथिंग, योर गट, डेस्टिनी, लाइफ, कर्मा, व्हाटएवर। हमें किसी ना किसी चीज़ पे भरोसा करना चाहिए। जब हम हमारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं या हमारे पास्ट में जब हम हमारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तब हमें किसी चीज़ पे भरोसा करना चाहिए। हमारे जो गट्स है, यहाँ पर हमें गट्स की मीनिंग दी है करेज एंड डिटर्मिनेशन।
हमारी जो डेस्टिनी है, जो हमारा नसीब है, हमारी लाइफ है, हमारे कर्म है, या जो कुछ भी हम मानते हैं, इसमें से किसी ना किसी चीज़ पर हमें भरोसा करना चाहिए। दिस अप्रोच had never let me down and it has made all the difference in my life। और ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच जो है, इस अप्रोच की वजह से मैंने कभी भी हार नहीं मानी। ये जो अप्रोच है मीन्स मेरे लाइफ में जो गट्स है या मेरी डेस्टिनी पे मेरा भरोसा है, मेरी लाइफ पे मेरे जो कर्म है, इन पे जो मेरा भरोसा था, इस चीज़ की वजह से मैं कभी भी पीछे नहीं आया या कभी भी मैंने हार नहीं मानी। और इसी वजह से ये भरोसा जो है, इस भरोसे ने मेरे लाइफ में बहुत सारे डिफरेंसेस लाए, बहुत सारे बदलाव मुझे अपने लाइफ में इस भरोसे की वजह से देखने को मिले। माई सेकंड स्टोरी इज अबाउट लव एंड लॉस। आई फाउंड व्हाट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ। मेरी सेकंड स्टोरी मेरे लव के बारे में और मेरे लॉस के बारे में है, और मुझे अपने लाइफ में क्या करना है, किन चीज़ों को मैं चाहता हूँ, ये मुझे यहाँ पर बहुत ही जल्द पता चला। वैट्स स्टीव ओजेनिक एंड आई स्टार्टेड एप्पल व्हेन आई वॉज 20। ओज मीन्स स्टीव ओजेनिक, जो मेरे पार्टनर है, उन्होंने और मैंने जब मैं 20 ईयर्स का था तब हमने एप्पल स्टार्ट किया। In 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into $2 billion कंपनी। और अगले 10 सालों में ही एप्पल जो है, हमने एक छोटे से गैरेज में इसकी स्टार्टिंग की थी और वो $2 बिलियन कंपनी में चेंज हो गया। एंड देन आई गॉट फायर्ड। इट वॉज डिवास्टेटिंग। देन I got fired. Got fired means lost the job and devastating means causing severe shock। और जब 10 साल के बाद में 10 साल के बाद में अचानक से मेरी जॉब छूट गई और आई गॉट फायर्ड, मेरी जॉब मुझसे लॉस्ट हो गई। और उसके बाद में डिवास्टेटिंग मीन्स बहुत ख़राब, डिफ़िकल्ट ऐसी सिचुएशन मेरे लाइफ में आई। बट समथिंग स्लोली बिगैन टू डॉन ऑन मी। I still loved what I did and so I decided to start over। Began to dawn on means began to become clear to। और उसके बाद में धीरे धीरे से मेरी लाइफ में मुझे क्लियर होने लगा कि मुझे लाइफ में क्या करना है। और मैं अभी भी जो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी, जो चीज़ें मैं करना चाहता था, वही चीज़ें फिर से स्टार्ट करने के बारे में मैंने सोचा। The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again। एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के बाद में जो हेवीनेस मुझ में आया था, जो हेवीनेस मेरी लाइफ में आया था, उसे रिप्लेस करके एक नया बिगिनर, एक नई स्टार्टिंग करने वाला पर्सन, ऐसा एक लाइटनेस मैंने अपनी लाइफ में लाया। इट फ्रीड मी टू एंटर वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीरियड ऑफ माई लाइफ। और इस वजह से जो हेवीनेस था सक्सेसफुल पर्सन का, वो जब मैंने छोड़ दिया, तब इसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत क्रिएटिव ऐसे पीरियड्स एंटर होने लगे। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years, आई स्टार्टेड अ कंपनी नेक्स्ट, अनदर कंपनी नेम्ड पिक्सर, एंड फेल इन लव विथ अ अमेजिंग वुमन हु वुड बिकम माई वाइफ। और अगले ही 5 सालों में जब मैंने नए से शुरुआत करने का डिसाइड किया, तब अगले ही 5 सालों में मैंने एक दूसरी नई कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम पिक्सर था। और तब एक वुमेन के, अमेजिंग ऐसे वुमेन से मुझे प्यार हुआ और मैंने उससे शादी कर ली। पिक्सर इज नाउ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो। एप्पल ब्रॉट नेक्स्ट। पिक्सर जो है वो वर्ल्ड की मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो था, और उसके बाद में एप्पल के बाद में वो है। I returned to Apple and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance। फिर से उसके बाद में मैं पिक्सर के बाद में फिर से मैं एप्पल में रिटर्न हुआ, फिर से मैंने एप्पल में जॉब शुरू कर दिया। और तब एप्पल में जाने के बाद में जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की, वो एप्पल के लिए करंट रिनेसेंस यानी एक पुनरुज्जीवन, एक नया जन्म यहाँ पर एप्पल का दिखाई देने लगा। एंड लॉरेन एंड आई हैव अ वंडरफुल फैमिली टुगेदर। और मेरी वाइफ लॉरेन और हमारी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी थी।
समटाइम्स लाइफ हिट्स यू इन द हेड विथ अ ब्रिक। लेकिन कभी कभी हमारे लाइफ में, यहाँ पर मीनिंग दी हुई है हमें, हिट्स यू इन द हेड विथ अ ब्रिक मीन्स हमें यहाँ पर गिव अ ग्रेट शॉक सडनली। अचानक से जब हम कभी कभी बहुत सक्सेस लाइफ में हासिल करते हैं या बहुत हम अच्छी लाइफ हमारी जब स्पेंड होती रहती है, तो अचानक से हमारे लाइफ में बहुत ही सडनली कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है जो फेस करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। डोंट लूज़ फेथ। लेकिन अगर कभी भी आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए कि आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है कोई भी चीज़ करने के लिए, तब अपना भरोसा मत खोना। द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज़ टू लव विथ यू डू। अगर आपको कुछ अच्छा ग्रेट वर्क करना है, अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा बनना है, कुछ अच्छा करना है, सक्सेस हासिल करनी है, तो जो चीज़ आप करना चाहते हैं उस चीज़ को करना आप छोड़ना मत। अगर आपको लाइफ में कुछ ग्रेट वर्क करना है, कुछ अच्छा काम, कुछ सक्सेस करनी है, हासिल करनी है, तो जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जिस चीज़ को आपको बहुत अच्छा लगता है करना, बहुत प्यार करते हैं, वो करना बंद मत करना। इफ़ यू हैवंट फाउंड इट एट कीप लुकिंग, डोंट सेटल। अगर आपको अभी तक ये पता नहीं चला है कि आपको लाइफ में क्या करना है, कौन सी चीज़ें करना आपको लाइफ में बहुत पसंद आता है, अगर आपको अभी तक ये पता नहीं चला है, तो जब तक आपको ये पता नहीं चलता कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है, तब तक शांत मत बैठिए। माई थर्ड स्टोरी इज अबाउट डेथ। और अपनी लाइफ की थर्ड स्टोरी यहाँ पर राइटर हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। उनकी ये थर्ड स्टोरी है डेथ के बारे में, और ये स्टोरी हम हमारे नेक्स्ट पीरियड में सीखेंगे।